मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। मेडिकल के छात्र इसकी लगातार मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया। यह आरक्षण ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के तहत दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% का आरक्षण मिलेगा, जिसमें मेडिकल और डेंटल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्स यानी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस, एमडीएस और डिप्लोमा कोर्स के मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। इससे 5,550 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। हमारी सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी और इसको पूरा करने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कई नई पहल से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी और 5 दूसरी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान को आज फिर साफ कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को उस पर से कब्जा खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव कराए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया और कहा कि इससे पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जे को सही साबित नहीं कर सकता। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it. भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान ने पीओके में असेंबली चुनाव कराए हैं, जिसमें पीएम इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी जीती है। लेकिन चुनावी धांधली के विरोध में पीओके में लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात पर चीन बौखला गया है। एंटनी ब्लिंकन कल दिल्ली में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि एनगोडुप डोंगचुंग से मिले थे। चीन के विदेश प्रवक्ता ने आज इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, तिब्बत चीन का अंदरूनी मामला है, इसमें विदेशी दखल की इजाजत नहीं है। दलाई लामा अलगाववादी हैं जो तिब्बत को अलग करने के प्रयास में लगे हैं। दलाई लामा का समर्थन करके अमेरिका ने प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। ब्लिंकन कल दिल्ली में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिले थे। दलाई लामा के प्रतिनिधि ने तिब्बत में मानवाधिकारों के मुद्दे उठाने पर अमेरिकी विदेश मंत्री को धन्यवाद कहा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह में लेफ्ट नेताओं के हिस्सा लेने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। भारत में चीन के दूतावास ने कल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन और डीएमके सांसद सेंथिल कुमार शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने गलवान पर चीन के पक्ष को सही बताया, जिसे लेफ्ट नेताओं ने खारिज नहीं किया। इनकी निष्ठा कहाँ है सबको मालूम है। समय की इंतजार था, मौका मिला, लोगों ने उसको साफ कर दिया। इसलिए इनकी परंपराएं रही है देश की विरोध करने की। लेफ्ट नेताओं ने कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा हुई और उन्होंने भारत का पक्ष रखा या नहीं। What is wrong? Because we have party-to-party relationship. Whether BJP has party-to-party relationship with Communist Party of China or not. गलवान हमले के विरोध में भारत ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को उसके 100 साल पूरा होने पर आधिकारिक बधाई संदेश भी नहीं भेजा था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.